बढ़ाना है, भव से निकल जाना है। मुझे जिन धर्म को ही ध्याना है, भव से निकल जाना है। मुझे जिन धर्म को ही ध्याना है, भव से निकल जाना है, भव से निकल जाना है। प्रभु बंदगी होगी, पूजा जिनकी होगी, जिनका ध्यान होगा सदा ऐ मेरे परम। प्रभु बंदगी होगी, पूजा जिनकी होगी, जिनका ध्यान होगा सदा ऐ मेरे परम। अब न कोई डर होगा, ना तो साथ पर होगा, प्रभु के पथ पे मेरे बढ़ेंगे कदम। अब न कोई डर होगा, ना तो साथ पर होगा, प्रभु के पथ पे मेरे बढ़ेंगे कदम। जिन वाणी को ही मीत माना है, भव से निकल जाना है। जिन वाणी को ही मीत माना है, भव से निकल जाना है। मैंने जिन धर्म को ही ध्याना है, भव से निकल जाना है, भव से निकल जाना है, भव से निकल जाना है। जिनकी उपासना, जिनकी वाणी, जहाँ कोई संप्रदाय का भेद नहीं है, कोई मत का, कोई जाति का, कोई कुल का भेद नहीं है, जिन्होंने अपनी सारी अशुभता को मिटाकर शुभ में प्रवेश पा लिया है, वही जिनका उपासक है, वही जिनके साथ चल सकता है। जिनेश्वर, जिन्होंने अहिंसा और संयम का, जैन कैसे बने हो आप? जैन वही है जिसके जीवन में अहिंसा और संयम, ज के ऊपर 2 मात्राएं हैं। अहिंसा और संयम से सजा है जिसका जीवन, वही जैन है। जिनकी उपासना करने के लिए क्या करना है? पर्युषण पर्व का आगमन कल से प्रारंभ हो रहा है। एक ऐसा पर्व जो ना किसी जयंती से जुड़ा है, ना किसी जन्मदिन से जुड़ा है, ना किसी की याद में मनाया जाता है, ना किसी खुशी को लेकर, यानी जिसके साथ केवल आत्मा की समीपता, यानी जो आत्मा के समीप ले जाए, ऐसा पर्व हमारी जिंदगी में प्रवेश कर रहा है कि जो हमारे सारे अशुभता को मिटाने की जिसके पास ताकत है। सभी परंपराओं को तोड़कर, सभी आग्रह विग्रह को तोड़कर आत्मा के समीप रहने के ये 8 दिन हमारे समीप, करीब
हमारे बिल्कुल पास है। तो कल से आप अच्छे से अपनी तैयारी आज ही कर लेना है। कहीं आप जर्नी पे जाते हो, पिकनिक पे जाते हो, यात्रा पे जाते हो, विदेश जाते हो, तो कितनी सारी तैयारी करते हो, फुर्सत नहीं है। क्या कहते हैं, पैकिंग करनी है। कुछ पैकिंग कर लेना, कुछ पैकिंग कर लेना। इन 8 दिनों की यात्रा करनी है हमें, और उस यात्रा को तीनों योगों से करना। तो पहले से आज अपनी योजना, अपना लक्ष्य कुछ निर्धारित कर लेना कि हर दिन मुझे क्या करना है। बाहर जाते हो तो एक दिन में 2-2 ड्रेस चेंज करते हो, है ना। कितने सारी ड्रेस चूज करके कितना अपना अटैची बैग जमा कर लेकर जाते हो। इन 8 दिनों की ड्रेस भी तैयार कर लेना। कौन सी ड्रेस, ये बाहर तो बहुत सारी ड्रेस पहन ली, इस आत्मा को भी कोई ड्रेस पहना लेना, उसके लिए तैयारी कर लेना। कल हमारा एक विषय चल रहा था ध्यान का। आपने 2 ध्यान सुने हैं। ध्यान जहाँ शक्ति इकट्ठी होती है उसको ध्यान कहते हैं। ध्यान जहाँ पर एकाग्रता आती है, एकाग्रता के बिना ध्यान नहीं है। और ज़िंदगी का अगर किसी कार्य में आप सफल होना चाहते हैं तो उस काम को आपको एकाग्रता से करना पड़ेगा। जैसे ही आपका ध्यान विचलित हुआ तो आपका सारा काम बिगड़ गया। तो इसी तरह से ध्यान जो आत्मा के लिए, भीतर के लिए, बाहर के काम बड़े ध्यान से करने की कोशिश करते हो। करियर बनाना है, ध्यान करना, स्टडी करनी है, वो भी एकाग्रता से ध्यान से करनी है। रसोई घर में जाके पकवान बनाने हैं, वो भी बड़े ध्यान के साथ बनाने हैं। यानी कोई भी कार्य हम बड़े ध्यान के साथ करते हैं। लेकिन जहाँ पर आपकी शक्ति बरकरार रहे, एक बार इकट्ठी होने के बाद जो शक्ति नष्ट ना हो, वो ध्यान कौन सा है? वो ध्यान कौन सा है कि जहाँ पर आपकी शक्ति इकट्ठी हो जाए। उस ध्यान को करने के लिए क्या करना है? ध्यान का तो पता चल गया, एकाग्रता, शक्ति को इकट्ठा करना। शक्ति को आपने इकट्ठा किया आर्त ध्यान में, चिंता के द्वारा। लेकिन वो जो शक्ति इकट्ठी हुई वो कौन सी थी? जहरीली। एक बार को तो लगा कि आप एकाग्र हुए हैं, लेकिन उसके बाद आपकी सारी ताकत खत्म हो गई। रौद्र ध्यान, जहाँ पर हिंसक विचार हैं। किसी के लिए जब बुरा सोचते हो तो कितना एकाग्र हो जाते हो, सोच के देखना। जब हम किसी के लिए अशुभ सोचते हैं, किसी का बुरा सोचते हैं, उस समय भी हम कितने एकाग्र होते हैं। एकाग्रता से किसी के लिए बुरा सोचना रौद्र ध्यान है। जहाँ हिंसा के भाव आए, जहाँ उसके लिए, उसको मारने के, मिटाने के, बद्दुआओं के, ऐसा जो ध्यान आए जहाँ तक आपकी शक्ति चल सकती है और उसमें रौद्रता है। ये जो दोनों ध्यान हैं दुर्गति के देने वाले हैं। शक्ति लगाई, एकाग्रता भी आई, लेकिन उसके बाद विनाश। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि इन ध्यान के बारे में जानना जरूरी है कि आर्त ध्यान क्या है, उसका ज्ञान लो, लेकिन लेने के बाद उसे त्याग दो, छोड़ दो, उसमें जागरण करो। आर्त ध्यान को किसके द्वारा छोड़ा जा सकता है? तीसरा ध्यान कौन सा है? धर्म ध्यान। धर्म की आराधना से, धर्म की साधना से। धर्म कल्याणकारी है, धर्म की महिमा न्यारी है, कभी ये तुम भुलाओ ना। धर्म कल्याणकारी है, धर्म की महिमा न्यारी है, कभी ये तुम भुलाओ ना। लिया शरणा सदा जिसने, किए दुख दूर है
कल्याण रूप है, मंगल रूप है। लेकिन आज हमने धर्म का रूप क्या मान लिया है? हमने धर्म का रूप क्या मान लिया है? 363 मत हैं, जो मत को हमने धर्म मान लिया है, पार्टी को, संप्रदाय को। आज इंसान देखो, धर्म सबको आनंद देता है, धर्म सबको सुख देता है। जहाँ ये बंटवारे चल रहे हैं, जहाँ झगड़े चल रहे हैं, जहाँ लड़ाई चल रही है, वो संप्रदाय को लेकर के वहाँ धर्म हो सकता है। ये जैन धर्म है, ये सनातन धर्म है, ये हिंदू धर्म है, ये बौद्ध धर्म है, ये इस्लाम है, ये सिख धर्म है, ये ईसाई धर्म है, ये पारसी धर्म है। ये क्या है? ये केवल एक संप्रदाय विशेष का नाम है, एक पार्टी का नाम है। लेकिन किसी भी संप्रदाय के जो सिद्धांत है वो धर्म है। क्या है? जो सिद्धांत है, जो आचरण है, जो इंसान को आगे तक ले जाए। परमात्मा ने क्या कहा है धर्म के लिए? धम्मो मंगल मुखिठं अहिंसा संयमो तवो। धर्म उत्कृष्ट मंगल है, सबसे ज़्यादा बड़ा मंगल। आप जब कोई भी अच्छे काम की शुरुआत करते हैं तो किसको मंगल मानते हैं? बहुत सारे शगुन करते हैं लोग, जैसे गुड़ का शगुन करते हैं, दही का शगुन करते हैं, कोई घी का शगुन करते हैं, कोई मिश्री का शगुन करते हैं, और उसको हम क्या मानते हैं? मंगल। क्या? लेकिन क्या वो वस्तु, वो पदार्थ मंगल है? मंगल है? जिसको डायबिटीज़ है उसको गुड़ खिला दिया जाए, मिश्री खिला दी जाए, जिसको हमने मंगल माना, क्या उसके लिए वो मंगल है? दही, जिसको बुखार है, गला खराब है, और उसको दही खिला दो तो? दुनिया के जितने पदार्थ तुमने मंगल माने हैं वो अमंगल हो सकते हैं। लेकिन जो धर्म है, और धर्म क्या है? वस्तु का स्वभाव, आत्मा का स्वभाव। ये जो चारों तरफ लड़ाई झगड़े हिंसा धर्म के नाम पर हो रही है, संप्रदाय के नाम पर हो रही है, उसने मेरा झंडा हटाया तो वहाँ पर मार काट और क्या क्या शुरू हो जाती। वो क्या लड़ रहा है? क्या मंदिर लड़ रहा है? क्या गुरुद्वारा लड़ रहा है? क्या मस्जिद लड़ रही है? कौन लड़ रहा है? जिसको ये नहीं पता कि धर्म क्या है वो लड़ रहा है। इंसान का अभिमान लड़ रहा है, इंसान का अहंकार लड़ रहा है। लड़ते कब मंदिर गुरुद्वारे, लड़ता है अभिमान रे। जान कैसी आग भड़कती, बन जाता शैतान रे। लड़ते कब मंदिर गुरुद्वारे, लड़ता है इंसान रे। जान कैसी आग भड़कती, बन जाता शैतान रे। लड़ते कब मंदिर गुरुद्वारे। इंसान का अभिमान, इंसान का अहंकार लड़ रहा है। अगर जिसको वास्तविक रूप में धर्म समझ आ जाए, उसकी तो जिंदगी की सारी लड़ाइयाँ खत्म हो जाती हैं। इसका मतलब अभी धर्म का स्वरूप किसी को समझ ही नहीं आया। काली गायें, लाल गायें, चमड़ी गायें, सफ़ेद गायें, ये उसके बाहर के रंग हैं, लेकिन दूध का रंग कैसा है? सफ़ेद है। बस वही धर्म है। संप्रदाय, पंथ, पार्टीबाजी, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन धर्म क्या है?
जहाँ अहिंसा है, जहाँ संयम है, जहाँ तप है, वो किसी भी महापुरुष की वाणी को आप उठाकर देखोगे, वहाँ धर्म का स्वरूप आपको यही मिलेगा, जहाँ एक दूसरे को जीवन देने की भावना है। चाहे वो कुरान शरीफ उठा लो, चाहे वो कोई भी धम्म पिटक उठा लो, चाहे वो बुद्ध की वाणी है, चाहे वो किसी भी महापुरुष की वाणी है, वहाँ पर आपको एक ही बात मिलेगी, मानवता से जो जीवन यापन कर रहा है वो धर्म में रह रहा है। कैसा धर्म? जो तुम अपने लिए चाहते हो वो दूसरे के लिए सोचना शुरू कर दो, ये धर्म है। क्या? जो तुम अपने लिए चाहते हो, लेकिन गौर करना, टटोल कर देखना अपने आप को, क्या जो हम अपने लिए चाहते हैं वो दूसरे के लिए चाहते हैं? क्या जो अपने लिए चाहते हैं वो अपने पड़ोसी के लिए चाहते हैं? आज इंसान अपने दुख से उतना दुखी नहीं है, दूसरे के किससे दुखी है? चिंता, टेंशन क्या है? मैंने और इसने साथ साथ काम शुरू किया था, वो तो कहाँ पहुँच गया और मैं, वो उसका गुड लक था, ये तुम्हारा लक है। कर्म अपने ही। भगवान महावीर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं कि जो भी कुछ छोटा सा गणित है जिंदगी का, जो हमें आसानी दे सकता है, लेकिन जो इंसान कैसी भी परिस्थिति आने पर, कैसा भी वातावरण बनने पर अपने धर्म को नहीं छोड़ता है, धर्मो रक्षति रक्षते, धर्म कौन सा? मानवता का, अहिंसा का, संयम का, तप का। ये जो धर्म है, जो इसको नहीं छोड़ता। आत्मा का स्वभाव क्या? आत्मा का धर्म क्या है? ऊर्ध्व गमन करना, ऊपर की ओर उठना। और ये आत्मा तो बार बार कहाँ आ रही है? कहाँ आ रही है? नीचे। क्यों? हमने धर्म, आत्मा का जो धर्म है उसको समझा ही नहीं, उसके अनुसार चले ही नहीं। धर्म ध्यान के द्वारा, जो धर्म का, जिसके जीवन में अहिंसा आ जाती है, संयम आ जाता है, तप आ जाता है, उसका जीवन तो मंगल ही मंगल हो जाता। देवा भी तंग नमंसंती जस धम्मे से आमणो, देवता भी उसको नमस्कार करते हैं। यहाँ तो एक झलक देवता की पाने के लिए तरसते रहते हैं, और देवता उसको नमस्कार करते हैं जिसके जीवन में ये धर्म होता है। और जहाँ धर्म ध्यान आ गया, धर्म का ध्यान, क्या एकाग्रता कहाँ पर आनी है? धर्म के लिए जो एकाग्र हो गया, उसकी शक्ति को कोई ना तोड़ सकता है, ना खत्म कर सकता है। कल मैं ये उषा जी महाराज साहब की केश लोच करने गई, तो उन्होंने केश लोच करते करते मुझे एक बात बताई, मेरे बहुत दिल को छू गई वो बात। महाराज साहब कहते, मेरे अंदर 7 ग्राम खून था। जब आपके अंदर 7 ग्राम खून हो जाए तो क्या करोगे? क्या करोगे? बता दो। डॉक्टर के पास जाओगे, तरह तरह के टॉनिक लोगे, फ्रूट जूस, ड्राई फ्रूट्स, और भी जो जो टैबलेट जिससे खून बढ़ेगा। महाराज साहब कहते कि मैंने ओली तप शुरू कर लिया। ओली तप करते करते देखो, ना नमक, ना कोई हरी सब्जी, ना कोई घी, ना कोई दूध, और उनका 2 ग्राम खून बढ़ गया, 9 ग्राम हो गया। ये किसकी ताकत? एकाग्रता। कहाँ पर आई? धर्म में एकाग्रता जब आती है, तुम्हारी जीवन में जो कमी होती है वो अपने आप ही ठीक होनी शुरू हो जाती है। और मैं एक चिंतन कर रही हूँ, मेरा सेल्फ चिंतन है ये। हमारी जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके का बना हुआ है। अगर आप उस पर थोड़ा सा भी विश्वास कर लो, ये विश्वास की बात है, मेरे अनुभव की बात है। साधना तो जो चलती है साधु जीवन में, उस पर विश्वास होना चाहिए। हमारी जो बॉडी है, इस बॉडी के अंदर अनेकों ग्रंथियां हैं। उन ग्रंथियों से कुछ ना कुछ रस स्रवित होता रहता है। बॉडी में जो कमी आती है, अपने आप ही नेचुरल जो अंदर से रस स्रवित होते हैं, उस कमी को पूरा कर देते हैं।
बॉडी का स्ट्रक्चर, हमारा ढांचा इस तरीके का बना हुआ है, लेकिन पहले आपका विश्वास होना चाहिए। मैंने सोचा है, क्योंकि मुझे कोई रोग आता है ना, मैं दवाई नहीं लेती, बहुत कम बहुत कम। जब लगता है कि कहीं बहुत शिविर ऐसे पेन है, मुझे माइग्रेन की कभी तकलीफ़ होती है तो दवाई ले लेती हूँ, लेकिन मैं बहुत अवॉइड करती हूँ। अभी 4-5 दिन पहले मुझे बहुत बैक में एक ही पॉइंट पे बहुत तेज़ दर्द थी, लेकिन मुझे विश्वास था कि ये बॉडी का सिस्टम है, इसके अंदर से जो अलग अलग ग्रंथि से रस निकलेंगे अपने आप ही इस दर्द को ठीक करेंगे। कल वो दर्द ठीक हो गया मुझे बिना कोई दवा लिए हुए। मैं कल भी गुरनी जी महाराज साहब से इस बात को शेयर कर रही थी कि अगर बॉडी का सिस्टम आपको समझ आए, देखो बहुत ही कोई निकाचित बंद है, वेदनी कर्म उदय है कि जिसको भोगे बिना छुटकारा नहीं है, वरना आप अंदर की ताकत से, अंदर की शक्ति से अपने आप को स्वस्थ कर सकते हो। आत्मा के अंदर इतनी शक्ति है, इतनी पावर है, तो आप अपने आप को क्या कर सकते हो। मैं महाराज जी की बात सुन के दंग रह गई कि, और उन्होंने कहा कि जैसे मुझे एक बार 106 बुखार और एक दिन 100 बुखार, ऐसे करते करते बुखार चल रहा था। मैंने तपस्या शुरू कर ली, तो मैंने 4 दिन तक मुझे बुखार रहा, 13 उपवास कर लिए। क्या गजब की बात है। मैं आप सबको आपकी भीतर की शक्ति को जगाना चाहती हूँ। इतना डॉक्टर पे डिपेंड मत रहो कि इतना सा जरा सा सिर दुखा, जरा सी खांसी हुई डॉक्टर के पास भाग पड़े। अरे थोड़ा अपने आप पर भी तो विश्वास करो। डॉक्टर ने भी तो बाहर का ही पढ़ा है, कुछ किया है, तुम्हारे अंदर भी तो कोई ताकत है। थोड़ी जब बिल्कुल पेश ना चले, थोड़ी अपने अंदर की ताकत का प्रयोग करो, आत्म शक्ति का, अपने धर्म का ध्यान करो, एकाग्र होकर के। पुच्छी सुनम की 9वीं गाथा, जिसके जीवन में बिल्कुल ताकत, जो हर समय गिरे पड़े रहते हैं, बिल्कुल ऐसे लगता है हमारे अंदर एनर्जी नहीं है, बिल्कुल ताकत नहीं है। सुबह 4 बजे उठकर 9वीं गाथा को 27 बार पढ़ो या एक माला करो। मैं गारंटी से कहती हूँ, मुझे आप 12-15 दिन के बाद बता देना कि आपके अंदर चेंजेस क्या है। लेकिन ध्यान भी तो हो धर्म का, पहले धर्म का ध्यान तो आए। ध्यान कहाँ लगा हुआ है? ध्यान किससे जुड़ा हुआ है? जिससे ध्यान जुड़ा हुआ पहले ही टूटा फूटा है। जिस टूटे फूटे पे ध्यान जोड़ोगे तो आप भी टूट फूट जाओगे। जो संपूर्ण है, जो ताकतवर है, जिसके अंदर शक्ति है, जिनेश्वर देव, उनसे अपना ध्यान जोड़कर देखो। तुम्हारे भीतर में ताकत ना आए तो मुझे कहना, जोड़कर तो देखो। ध्यान जुड़ता है कि नहीं? हर समय ध्यान चेतना में टूटे फूटे लोग रहते हैं, परेशान हैं जो चिंता से। जिसका ध्यान करोगे वो चिंता तुम्हारे पास आएगी। जो संपूर्ण है, ताकतवर है, एक बार 5 मिनट भी उससे ध्यान जोड़ कर देखो, तुम्हारे भीतर में कितनी ताकत आ जाएगी, कितनी शक्ति आ जाएगी। तो इसलिए ध्यान करो धर्म का। धर्म से जुड़कर जो ध्यान आएगा। एक बात याद आ गई, कुछ जो कथाएं होती हैं वो हमें मोटिवेट करती हैं। पुरानी कथाओं को याद क्यों किया जाता है? किसी महापुरुष के जीवन को याद क्यों किया जाता है? कि हम मोटिवेट हो जाएं, हमें एकदम कोई बात सुन करके क्या आ जाए, हमारे भीतर भी वैसा करने की शक्ति आ जाए। कई लोगों के अंदर जागरूकता आ जाती है। विक्रमादित्य राजा, उसके यहाँ पर एक साप्ताहिक बाजार लगता था। ये सच्ची घटना है। साप्ताहिक बाजार लगता था। राजा बड़े न्यायप्रिय होते थे। साप्ताहिक जो बाजार लगता था, देश विदेशों से लोग आते थे अपना सामान लेकर, और राजा ने कहा था कि ये राजा का ये ऐसा बाजार है कि जहाँ जिसका सामान कोई नहीं खरीदेगा, राजकोष की ओर से उसका सामान खरीद लिया जाएगा। तो फिर जिस समय रविवार को वो बाजार लगता था, उसी नकल पर आजकल कहीं कहीं जैसे रवि बाजार, शुक्र बाजार, फलाना बाजार, ये बाजार लगते रहते हैं ना आज भी, जहाँ थोड़ी थोड़ी चीज़ें सबको कैसी मिलती हैं, डिस्काउंट में मिलती हैं, सस्ती मिलती हैं। तो ऐसे ही वहाँ बाजार लगा हुआ था, देश विदेश से लोग भी बहुत आते थे। तो राजा भी राउंड करता था कि किसी का सामान रह ना जाए। तो वहाँ पर ना एक व्यक्ति बैठा था एक पुतले को लेकर के। पुतला बड़ा अजीबोगरीब था। लोग आते उससे पूछते कि ये क्या है? कहते एक पुतला है। कहते किस चीज़ का है ये पुतला? कहते दरिद्रता का पुतला है। किसका? दरिद्रता का पुतला। कहते इसका प्राइस कितना है? 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं।
और इसका मतलब प्रभाव रिजल्ट क्या होगा जो घर लेकर जाएगा? कहते रिजल्ट जिसके यहाँ पर जाएगा लक्ष्मी भाग जाएगी, दरिद्रता आ जाएगी। लोग कहते हैं अरे भागो 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 दूर, आ बैल मुझे मार। हाँ, कोई बेवकूफ़ है जो इसको लेकर जाएगा? बेचारे जो भी देखते एकदम कान पकड़ के दूर भाग जाते। करते करते शाम हो गई। राजा मंत्री के साथ आया और राजा ने राउंड किया तो सब लोगों का सामान बिक चुका था। बस एक ही व्यक्ति बैठा था, वो पुतले को लेकर के। तो राजा ने पूछा तुम्हारा? कहते सुनकर तो यही आया था कि आपकी नगरी का जो बाजार लगता है वहाँ पर सब चीज़ें बिक जाती हैं, इसको तो किसी ने खरीदा नहीं। कहते क्या है ये? कहते दरिद्रता का पुतला। दरिद्रता का पुतला? तो कोई बात नहीं, इसका प्राइस बताओ। कहते 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं। मंत्री कहता महाराज खिसक लो यहाँ से, राजकोष खाली करना है क्या? राजा कहता कि मंत्री जाओ 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं पहुँचाओ। राजा ने पूछा कि जैसे इस कुछ तो अजीबो गरीब ये पुतला है, इसकी कुछ तो करामात होगी, कुछ तो कारण होगा जिसका प्राइस भी इतना ज़्यादा है। कहते हाँ महाराज, जहाँ पर जाएगा ना वहाँ से दरिद्रता ही दरिद्रता फैल जाएगी, सब कुछ चला जाएगा। मंत्री कहता मारे जाओगे, अभी भी बच के निकल लो और मना कर दो, उठा के चलता बनेगा अपने पुतले को। राजा कहता प्राण जाए पर ये मेरा प्रण है, कोई बात नहीं। प्राण तो बार बार मिलते हैं, प्रण निभाने का अवसर। ऐसे भारत की संस्कृति थी, ऐसे यहाँ के राजा महाराजा थे। पुतला ले लिया, स्वर्ण मुद्राएं दे दी उस व्यक्ति को, चला गया। राजा ने लाकर वो पुतला अपने एक कक्ष में रख दिया। राजा लेटा है, आज राजा को नींद नहीं आ रही। रात्रि के 12 बज गए। सोचता चला जा रहा है मैंने ऐसा कभी देखा नहीं, कोई व्यक्ति बड़ा अजीबो गरीब था। ये पुतला, ये क्या संदेश है, ये क्या कारण है? राजा सोच ही रहा था, एकदम छम 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 की आवाज़ें। राजा की आंखें बंद थी, छम छम की आवाज़ आई। राजा ने आंखें खोल कर देखा, एक नव यौवना सजी संवरी 16 श्रृंगार किया हुआ है और राजा के आकर पास में खड़ी हो गई। राजा ने पूछा कौन हो तुम? राजन मैं लक्ष्मी हूँ। लक्ष्मी, तुम्हारा स्थान तो कोष में है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? राजन मैं जा रही हूँ आपको छोड़कर, आप तो दरिद्रता का पुतला ले आए, अब तो वो पुतला ही रहेगा ना वहाँ पर, मेरा यहाँ क्या काम, मैं तो जा रही हूँ। चल पड़ी। राजा आंखें बंद करके लेट गया। इतनी देर में थोड़ी सी एक आहट हुई तो राजा की आंखें खुली। एक नौजवान, चमकता हुआ चेहरा, लावण्य से भरा हुआ रूप, अंग अंग से सौंदर्य टपक रहा है, बलिष्ठ नौजवान। राजा ने पूछा तुम कौन हो? कहता मैं प्रेम हूँ। कौन हूँ? प्रेम। तुम मेरे पास क्या करने आए हो? आपने जितना प्रेम इस नगरी में परिवार में बांटा, अचानक जाने को मन नहीं किया। अब तो आप ले आए हो ना सौगात, वो दरिद्रता का पुतला। अगर वो रहेगा, दरिद्रता आएगी तो लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे से छीना झपटी, लूटा खसोटी, नोचा नोची, यही सब चलेगा दरिद्रता का जहाँ तांडव होगा। इसलिए मैं जा रहा हूँ आपको छोड़ के। राजा ने कहा जा सकते हो। चला गया प्रेम, लक्ष्मी भी चली गई। सुबह के 4 बजे अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त। राजा को कहाँ नींद? जिसके यहाँ से लक्ष्मी भी चली जाए, प्रेम भी चला जाए, वो कोई सोएगा? राजा सोचने लगा कमाल कर दिया पुतले, तूने तो अभी आए तुझे 4 घंटे भी नहीं हुए कि सब चलने जाने शुरू हो गए। बड़ा कमाल का प्रभाव है। अभी राजा सोच ही रहा था, फिर कदमों की आहट। राजा ने आंख खोल कर देखा, एक सुंदर सा सलोना सा
सफ़ेद वस्त्र पहने हुए एक सौम्य आकृति वाला एक युवक खड़ा हुआ है। राजा ने पूछा, तुम कौन हो? कहता, मैं धर्म हूं। तुम्हारा स्थान तो मेरे ईशान कोण का जो कक्ष है पूजा का, वहां पर है। तुम यहाँ? राजन, मैं जा रहा हूं, तुम जा रहे हो कहाँ? दरिद्रता जो आ गई है। राजा ने एकदम छलांग लगाई अपने बिस्तर से और जोर से बाजुओं में उसको पकड़ लिया। राजा पकड़कर कहने लगा, तुम मुझे छोड़कर जा नहीं सकते, ताकत है तो जाकर दिखाओ। राजन, तुम तो दरिद्रता का पुतला ले आए। राजा कहता, लक्ष्मी गई मुझे परवाह नहीं, प्रेम गया मुझे परवाह नहीं, लेकिन परवाह है तो मुझे तेरी ही परवाह है, धर्म की। धर्म के कारण ही अपना वचन निभाने के लिए, अपना धर्म निभाने के लिए तो मैं इस दरिद्रता के पुतले को लेकर आया हूँ। नहीं तो मैं अपना धर्म त्याग सकता था। जो मैंने मानवता का जो प्रण लिया था, जो मैंने वचन दिया हुआ था सबको, उस वचन को, उस धर्म को निभाने के लिए ही तो तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो? जो दो गए ना, मैं उठा भी नहीं, मैंने परवाह भी नहीं की, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर ताकत है तो मुझे छोड़कर मेरी बाजुओं से निकल कर जाकर दिखाओ। एकदम धर्म ने आलिंगन कर लिया राजा का और कहने लगा, ये तो तुम्हारी परीक्षा थी। जो अपने धर्म को नहीं छोड़ता, धर्म उसको छोड़कर कभी जा नहीं सकता। इतने में दोनों का वार्तालाप चल रहा था तो छम छम करती लक्ष्मी भी वापस आ गई। उसके पीछे पीछे प्रेम भी वापस आ गया और कहने लगे, राजन, जहां इतना बड़ा धर्म है, जहां सत्य है, वहां हम तुमसे अलग गई थी। कुछ देर के लिए एक कंजूस सेठ ने जाकर मुझे तिजोरी में बंद कर दिया और तुम तो कैसे खुले हाथों से मुझे बांटते हो, बाहर भेजते हो। मैं लौट लौट कर तुम्हारे पास आती हूं तुम्हें छोड़कर। प्रेम भी कहने लगा, जहां धर्म रहेगा वहां मैं उसको छोड़कर। ये हमारी जिंदगी के लिए एक सीख है कि जो धर्म को नहीं छोड़ता, उसके यहाँ से लक्ष्मी कभी जाती नहीं, उसके यहाँ से प्रेम कभी जाता नहीं। इसलिए आ जाओ धर्म में, धर्म ध्यान की आराधना करो। सत्य मत छोड़ो हे नरा, सत्य छोड़े पत जाए, सत्य की बांधी लक्ष्मी फिर मिलेगी आज, फिर मिलेगी आज। जो सत्य को नहीं छोड़ता, जो धर्म को नहीं छोड़ता, धर्म हमेशा उसके सारे काम बना देता है। शक्ति को ग्रहण करना है तो धर्म का आचरण करो, धर्म का ध्यान करो। धर्म ध्यान के द्वारा चिंता भी टल जाएगी, धर्म ध्यान के द्वारा रौद्रता भी खत्म हो जाएगी और तुम अपने धर्म में स्थित हो जाओगे। प्रेम, लक्ष्मी, दुनिया की चीज़ें तो रहेंगी, आत्म शक्ति का भी जागरण होगा। तो इस तरह से अपने आप को धर्म ध्यान की आराधना करने के लिए पर्युषण महापर्व आ रहे हैं। कल सब जने तैयारी करके, मैं एक बात बार बार कह रही हूँ, आगम की आराधना को पूरी सुनना, आपका पुण्य जागेगा। एक भाव रखकर अब की बार मेरे कहने से आगम का एक एक अक्षर शुरू से लेकर अंतिम चरण तक आप आगम सुनकर देखो, आपकी भावना अवश्य पूरी होगी। आपके जीवन से जो अंतराय कर्म है वो सारे अंतराय टूटेंगी।